गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। देखिए, जैसा कि आप मेरे YouTube थंबनेल को देख रहे हैं, जैव प्रक्रम पोषण लेसन का नाम है। इससे आसान और कहीं नहीं। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जैव प्रक्रम का, लेकिन मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिना समय को बर्बाद किए आइए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर को। चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक, देखिए जैव प्रक्रम क्या है। सजीवों के अंदर, सजीव मतलब जिसमें जीवन है, सजीव के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी सजीवों के अंदर जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं आवश्यक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। या एक जैव प्रक्रम का एक और परिभाषा है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैसे देखिए पोषण यानी भोजन। जिंदा रहने के लिए हम लोग को क्या जरूरी है, पोषण जरूरी है, भोजन जरूरी है। श्वसन यानी श्वसन क्रिया भी जरूरी है जीवित रहने के लिए। परिवहन मतलब हो जाए एक जगह से दूसरा जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मानिए कहीं हम लोग के शरीर में कहीं दर्द हो या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो हम डॉक्टर क्या जाते हैं, तो डॉक्टर सुई देते हैं नस में। नस में जैसे सुई देते हैं तो वो दवा जो होता है शरीर के सभी भागों में फैल जाता है। तो वही क्रिया क्या है, परिवहन है। यानी परिवहन भी जरूरी है जीवित रहने के लिए। उत्सर्जन क्या है, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। जनन क्या है, वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जो क्या करते हैं, अपनी जाति को बनाए रखते हैं, यानी संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि वे सारी क्रियाएं मतलब जिंदा रहने के लिए जो जो कर्म आवश्यक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। देखिए, जिंदा रहने के लिए हम लोग को भोजन जरूरी है, ठीक है, पाचन भी जरूरी है, जनन भी जरूरी है, उत्सर्जन भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है और परिवहन भी जरूरी है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो जो कर्म जरूरी है, उसी कर्म को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। कहीं किसी को दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोषण। ठीक है, चलिए पोषण को देखिए। पोषण यानी न्यूट्रिशन सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि एवं उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण। सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि और उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, देखिए पोषण जो होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। ठीक है, सबकी परिभाषा को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं इसके प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, परपोषण, स्वपोषण तो यानी पेड़ पौधे हो गए। स्व मतलब होता है खुद का, पोषण मतलब भोजन, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं क्या होता है, स्वपोषण, जैसे पेड़ पौधे। परपोषण जो होते हैं उसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी मतलब मरा हुआ जीव, पोषण मतलब भोजन। जो मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। पर माने दूसरा, पराया, जीवी माने जीव, पोषण मतलब भोजन। जो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। ठीक है, प्राणी मतलब होता है प्राणी, सम मतलब जैसा, पोषण मतलब भोजन। जो प्राणी की तरह भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार को, हम लोग जान गए पोषण क्या कहता है वो जान गए। चलिए इसके आगे हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट को समझेंगे। देखिए
पहला है स्वपोषण। स्व माने खुद, पोषण माने भोजन। देखिए स्वपोषण क्या है भाई? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं या खुद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्व माने खुद, पोषण माने भोजन। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण। तो ऐसा पोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में और लाल हरित शैवाल में। देखिए हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं और लाल हरित शैवाल भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं या खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परपोषण। पर माने दूसरा, पराया, पोषण माने भोजन। देखिए परपोषण को समझते हैं हम लोग। देखिए परपोषण क्या है भाई? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। नाम से ही लग रहा है, पर माने पराया, पोषण मतलब भोजन। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे देखिए मानव यानी हम लोग क्या डिपेंडेंट है कि मम्मी खाना बनाएगी तब खाएंगे। मम्मी डिपेंडेंट है कि पापा या घर की कोई सदस्य सामान लाएंगे तब बनाएंगे। तो कहने का मतलब है जो दूसरे पर डिपेंड है भोजन के लिए उसी को हम लोग कहते हैं परपोषण। अब देखिए जानवर भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। ठीक है, कीड़े मकोड़े भी डिपेंडेंट है एक दूसरे पर भोजन के लिए। और देखिए जैसे देखिए कितना परेशान है बेचारी, और इसके बाल में पूरा डेंड्रफ तो है ही, दिख नहीं रहा है, लेकिन बाल में क्या है? जू है। ठीक है, जिसे हम लोग गांव में ढील बोलते हैं। इसके माथे में है और इसके माथे से खून चूस रहा है और ये अपना भोजन, ये जो जू है ये अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसका देखिए क्या है? पानी में कोई आदमी गया, पानी में रहता है जोक, वो जोक लग गया इसके पैर में और इसे खून जो चूस रहा है जोक, ये भी क्या कर रहा है? दूसरे चीज से प्राप्त कर रहा है, इसको कहेंगे हम लोग परपोषण। और देखिए आप लोग अक्सर देखे होंगे पेड़ होता है हरा, कोई हरा पेड़ होता है उसके पीछे एक जाली नुमा संरचना बन जाती है, मतलब वो एक छत्ता टाइप का, मतलब चारों ओर से घेर लेता है उसको बोलते हैं अमरवेल। क्या बोलते हैं उसको? अमरवेल। देखिए पोषण, परपोषण क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे मानव, देख लीजिए मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, अमरवेल, जू और ये जोक। ठीक है, पूरे YouTube पे आपको सारा परिभाषा इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी क्लास 10 के जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिससे उन्हें बेहतर नॉलेज मिल पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मृतजीवी पोषण। मृत माने मरा हुआ। देखिए मृतजीवी पोषण क्या है भाई? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। मतलब पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो है मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे मानिए कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता को उसे छोड़ दिया, कोई फेंक नहीं रहा है, उसको उठा के भी निकल ले जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसे पूरा पिल्लू ले जाएगा और पिल्लू उसको क्या करेगा? खाते खाते निपटा देगा, अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जो मरा हुआ जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे देखिए ये क्या है? जैसे कुछ कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, मृतजीवी पादप जैसा हो गया गोबर छत्ता, यही मशरूम। देखिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मशरूम, ये सब क्या है? ये सब
मृतजीवी पोषण है, यानी मरे हुए जीव से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण। सुन के ही लग रहा होगा, पर मने कथी? पर मने पराया, और जीवी मने जीव, और पोषण मने भोजन। समझे? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थाई या अस्थाई रूप में से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे मानिए बाल में क्या जू है, तो बाल क्या किए? टकरा हो गए, बाल छिड़ा लिए, तो क्या होगा? जू रहेगा ना, रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो वो अस्थायी रूप से था, और कुछ क्या होता है? अस्थायी रूप से रहता है। तो कहने का मतलब है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। जैसे अमरवेल, अभी तक होता ही थे अमरवेल, कुछ कवक, कुछ जीवाणु इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी मने प्राणी, सम मने बराबर, पोषण मने भोजन। तो देखिए प्राणी संपोषण क्या है भाई? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, प्राणी संपोषण क्या है भाई? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण जैसे हो गया आपका अमीबा, मेढक इत्यादि। ठीक है, अब देखिए है नोट में क्या लिखे हैं? जिसमें ऐसा पोषण पाया जाता है, मतलब जिस जीव में ऐसा पोषण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने जैव परिणाम को जाना और पोषण को जाना। ठीक है, अब इसके बाद वाले वीडियो में आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी क्लास 10 के छात्र छात्राएं हैं, मैं वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।